आज हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जहां की हर दीवार, हर बैरक आजादी के संघर्ष की गवाही देता है। जहां आज भी हर दीवार एक राज छिपाए बैठी है, जहां की एक बैरक का दरवाजा खुलते ही इतिहास के कई पन्ने खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। यहां कभी ऐसे लोगों को कैद किया गया था जिन्हें अंग्रेज सबसे बड़ा खतरा मानते थे। और हैरानी की बात यह है कि इसी बैरक में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी अंग्रेजों की कैद में रहे। यही नहीं, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों को भी यहीं बंद किया गया। आखिर कौन सी है यह ऐतिहासिक बैरक और क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक ऐसी बैरक है जहां आज सन्नाटा छाया है। एक ऐसी बैरक जिसकी दीवारों ने अंग्रेजों की बेड़ियों की खनक सुनी, आजादी के नारे सुने और लोकतंत्र के लिए उठी आवाजों को भी अपने भीतर कैद होते देखा। नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंडला जिला जेल सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत धरोहर है। करीब 4 एकड़ में फैली ये जेल आज भी अपने भीतर इतिहास के अनगिनत पन्ने समेटे हुए है। आज यहाँ सजायाफ्ता कैदी रहते हैं, लेकिन कभी इन्हीं बैरकों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सेनानियों को बंद रखा जाता था। इन दीवारों ने आजादी के उन संघर्षों को करीब से देखा जिन्होंने देश का भविष्य बदला। जिला जेल मंडला वर्तमान में यहाँ पर है। ये 1875 में बनी हुई है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में 63 लोग यहाँ पर कार्यरत थे, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल एवं चौथे मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र जो है बैरक क्रमांक 1 में यहाँ कार्यरत रहे हैं, जिसकी अपने स्मरण पट्टिका बैरक में लगाई हुई है। मीसाबंदी भी रहे, उनका एक रजिस्टर संधारित किया गया है जिसमें उनकी समस्त जानकारी लिखी हुई है। क्योंकि उस समय डिंडोरी भी जेल नहीं थी, तो डिंडोरी की भी मीसाबंदी मंडला में ही कार्यरत रहे हैं। जेल परिसर में लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पट्टिका आज भी उन वीरों के बलिदान की कहानी बयां करती है। इस पट्टिका पर 63 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है बैरक नंबर 1 की। इस बैरक में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल 27 नवंबर 1944 से 13 जून 1945 तक कैद में रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी 28 जून 1944 से 14 जुलाई 1945 तक इसी जेल में अंग्रेजों की कैद झेली। आजादी से पहले जब मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और पूर्व क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को मंडला, सिवनी और जबलपुर की जेलों में रखा जाता था, यानी ये जेल केवल एक जिला जेल नहीं बल्कि आजादी के आंदोलन का एक अहम केंद्र थी। मंडला जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की जो जेल है वह न केवल ऐतिहासिक है अपितु अपने साथ स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को संजोए हुए है। यह एक ऐसी जेल है जो अंग्रेजों के द्वारा 1870 में बनना आरंभ हुई। 1875 से इसमें राजनीतिक कैदियों और सजायाफ्ता व्यक्तियों को रखा गया। साथ में प्रजातंत्र के जो प्रहरी हैं, मीसाबंदी, वे भी इस जेल में रखे गए। कुल मिलाकर यह जेल गवाही देता है उन अमर शहीदों के बलिदानों का जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया और आजादी की खुली राह हमें प्रदान की। इस जेल का इतिहास केवल आजादी तक सीमित नहीं है। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले मीसाबंदियों को भी इसी जेल में रखा गया। यानी इस जेल ने अंग्रेजी हुकूमत के दमन के साथ साथ लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष को भी देखा। मंडला के आदिवासी समाज ने भी आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की। कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की यातनाएं झेली और महीनों तक जेल में कैद रहे। जिला जेल भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण अध्यायों की मूक गवाह रही है। बैरक नंबर 1 सिर्फ एक जेल नहीं, बैरक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर है, जहां कभी मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र ने अंग्रेजों की कैद झेली और स्वतंत्रता संग्राम
आंदोलन में अपनी अहम योगदान दिया। यही जेल उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की संघर्ष, त्याग और बलिदान की साक्षी रही है, जिन्होंने देश के अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज जरूरत इस बात की है कि ऐतिहासिक विरासत को सिर्फ जेल के 4 दीवारों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि इस ऐतिहासिक को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि युवा यह समझ सकें और उन्हें मिली जानकारी केवल आज़ादी तक नहीं, अधिकार नहीं, बल्कि हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की अमूल्य विरासत है। पवन राय, न्यूज़ 24, मंडला। आज बैरक नंबर 1 में आम कैदी रहते हैं, लेकिन इसका इतिहास हर आने वाले को गौरव और बलिदान की याद दिलाता है। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी बैरक नहीं, बल्कि उन सपनों की निशानी है जिनकी बदौलत देश आजाद हुआ। यहाँ कैद हुए सेनानियों ने देश को आजाद भारत का सपना दिया। ये ऐतिहासिक धरोहर हमें याद दिलाती है कि आजादी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हजारों बलिदानों की अमर विरासत है। न्यूज़ 24 के लिए मंडला से पवन राय की स्पेशल रिपोर्ट।